नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं आप लोगों को आज डीकम्पोज़र कैसे बनाते हैं की जानकारी लेकर आया हूँ। आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस संस्था को जो जैविक खेती के लिए काम कर रही है, जिसका नाम कृष्णांश कृषि पर्यावरण विकास समिति है, ये किसानों को समय समय पर बीज, खाद और जैविक तरीके से कैसे कीटनाशकों को बनाए जाए इसकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ किया गया है। आओ तो दोस्तों, अब ज़्यादा बात न करते हुए आपको ले चलते हैं डीकम्पोज़र की ओर। डीकम्पोज़र हमारे आजकल के खान पान के लिए, मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसके पुनरुद्धार करने के लिए काम करता है। यह अन्य प्रकार से भी, जैसे कि सभी प्रकार की कृषि और बागवानी फसलों में रोगों से लड़ने के लिए जैविक कचरे की शीघ्र कंपोस्टिंग करने में मदद करता है। आपको ड्रिप सिंचाई, पत्तों पर छिड़काव के लिए व अन्य जैविक कीटनाशक के रूप में तथा फसलों के अवशेषों को कंपोस्टिंग के साथ साथ बीज उपचार के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं डीकम्पोज़र का। कचरा अपघटक या डीकम्पोज़र की जो विशेषताएं हैं, सरल और विश्वसनीय होती है। इसके लिए यह जरूरी है कि उपयोग करने के लिए पूर्णतः हमें तैयार होना होगा। लंबे समय तक सुरक्षित अगर फसल को रखना है, सेल्स जीवित रखने के लिए 3 वर्ष इसका प्रयोग करना पड़ता है। सभी फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है। फसलों पर बेहतर इसका प्रभाव होता है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के लिए जैव कचरा को जैविक खाद में परिवर्तित करके एक अत्यधिक प्रभावकारी अपघटक के रूप में कार्य करने के लिए इसको जाना जाता है। और कम लागत में केवल 20 रुपये प्रति बोतल आप मान सकते हैं। किसानों द्वारा एक बोतल के प्रयोग से प्रति वर्ष 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक जैविक खाद का उत्पादन किया जाता है। हमें जरूरी है कि हमें सीखना चाहिए कि ये बनता कैसे है, और इसके बनाने का तरीका मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। 2 किलोग्राम गुड़ को 200 लीटर पानी भरे प्लास्टिक ड्रम में मिला लें। अब कचरा डीकम्पोज की एक बोतल लें और एक बोतल में उपस्थित सामग्री को गुड़ वाले प्लास्टिक ड्रम में डाल दें। ड्रम में कचरा ही कंपोस्ट को अच्छी तरह भोजन के लिए एक लकड़ी को ठीक तरह से मिलाने के लिए आप उपयोग में ले सकते हैं। एक कागज या कार्डबोर्ड द्वारा ड्रम को ढक दें और प्रतिदिन उसे 1-2 बार हिला दें। 5 दिनों के बाद जब आप ड्रम को देखेंगे तो मौजूद पॉल की ऊपरी सतह झागदार होने लगेगी। उसमें ऊपर झाग के बुलबुले उठने लगेंगे और घोल मटमैले रंग का हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों, जैसे शीघ्र कंपोस्ट। एक बोतल द्वारा कचरा डीकम्पोज से आगे बनाए गए कचरा डीकम्पोज़र का उपयोग, जैसे पहले आपने डीकम्पोज़र बना लिया है और उसे आप जो है लंबे समय तक प्रयोग में लाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। 1 टन जैव कचरा जैसे कृषि कचरा, रसोई कचरा,
आपकी सब्जियों से बचने वाले जैविक कचरे को भी आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। बेस्ट डीकंपोजर के घोल के साथ कचरा को घोल लें और जैविक कचरे को 1 और 20 सेंटीमीटर मोटी परत बनाए और कंपोजर में घोलकर दोबारा घोल दें। डीकंपोजर के घोल से 30 से 40 सेंटीमीटर की मोटी परत बन जाए। ऊपर की प्रतिक्रियाएं दोहराते रहते हैं। कचरा अपघटन के अन्य भी उपयोग हैं। कचरा अपघटन के केवल बायो कचरा का सामान कर देना है। जैव कीटनाशक और जैव उर्वरक के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फसल अवशेषों की कंपोस्टिंग के लिए भी आप इसका उपयोग करेंगे। ड्रिप सिंचाई का अर्थ है कि 1 एकड़ भूमि के लिए कचरा ही कंपोस्ट घोलकर आप ड्रिप सिंचाई के माध्यम से डीकंपोजर की सिंचाई कर दें। ड्रिप माने टपक सिंचाई जिसे कहा जाता है। एक एक बूंद करके आपके डीकंपोजर को आपके प्लांट्स तक पहुंचाना आपकी खेती के लिए बहुत ही लाभप्रद है। आप इससे बीज उपचार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के बीज पर समान रूप से कचरा कंपोस्ट घोलकर छिड़काव कर 30 मिनट के लिए छांव में रख दें और फिर उसके बाद उसकी बुवाई करें। आप अपने खेत में खड़ी फसल पर के पत्तों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तैयार किए गए तरल कचरा डीकंपोस्ट को कल्चरल पानी के साथ 1.40 के अनुपात में पतला करके कीट और रोगों के नियंत्रण करने के लिए पत्तों पर आप इसका बेहतरीन तरीके से छिड़काव कर अपनी फसल को अधिक आकर्षक, स्वास्थ्यप्रद और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। यह हमारे किसान साथियों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप डीकंपोजर को उपयोग कर अपनी खेती में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और अपने खेत की मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं और उसका उद्धार कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहता हूं। जय श्री राम।